नाग पंचमी एक बहुत ही पावन पर्व है। इस दिन हिंदू धर्म को मानने वाली महिलाएं नाग देवता की पूजा करती हैं। ये पर्व हर साल सावन मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को आता है। इस दिन घर के मुख्य द्वार के पास वाली दीवार पर काजल से नागों की आकृति बनाकर उसकी पूजा की जाती है और पूजा के बाद नागपंचमी की कहानी सुनी जाती है। आज इस वीडियो में हम आपको नागपंचमी की अति प्राचीन पारंपरिक कहानी सुनाने जा रहे हैं। कहते हैं कि इस कहानी को सुनने मात्र से ही इसका फल मिलता है। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। आपसे एक निवेदन है कि एक बार यदि आप कहानी सुनना शुरू कर देते हैं तो इसे पूरा सुने, बीच में ना छोड़ें। तो यह बहुत ही पुरानी बात है। प्राचीन काल में एक सेठ जी जिनके 7 पुत्र थे, सेठ जी के 7 पुत्रों की शादी हो चुकी थी। सबसे छोटे पुत्र की पत्नी बहुत ही धार्मिक, भगवान में आस्था रखने वाली श्रेष्ठ चरित्र की स्त्री थी। बस उसे एक ही दुख हमेशा सताता था कि उसके कोई भाई नहीं है। एक दिन की बात है, सेठ जी की सबसे बड़ी बहू ने सभी बहुओं को बुलाया और कहा, घर में लीपने के लिए पीली मिट्टी लानी है, अतः हम सभी को जंगल की ओर जाना होगा। सभी बहुएं बड़ी बहू के साथ जंगल की ओर निकल पड़ी। एक स्थान पर रुककर सभी दलिया और खुरपी लेकर मिट्टी खोदने लगी। अचानक वहां एक बड़ा काला लंबा सांप निकला। सभी सांप को देखकर डर गई। बड़ी बहू ने खुरपी से उसे मारने की कोशिश की। यह देखकर छोटी बहू ने बड़ी बहू का हाथ पकड़ लिया और उसे उस सांप को मारने से रोकते हुए कहा, मत मारो इसे, यह बेचारा निरपराध है। यह सुनकर बड़ी बहू ने उसे नहीं मारा और सर्प एक और जाकर बैठ गया। तब छोटी बहू ने उस सांप से कहा, हम अभी लौट कर आती हैं, तुम यहाँ से कहीं मत जाना। यह कहकर वह सबके साथ मिट्टी लेकर घर चली गई। घर के काम काज में वो फंस कर वो सांप से किया वादा भूल गई। अगले दिन छोटी बहू को सांप से किया गया वादा याद आया तो वह वहां पहुंची। सर्प अभी भी वहीं बैठा था। सांप को देखकर छोटी बहू बोली, सर्प भैया नमस्कार। तब सांप ने कहा, तुमने मुझे भैया कहा है इसलिए तुझे माफ कर देता हूँ, नहीं तो झूठा वादा करने के कारण आज मैं तुझे ढस लेता। तब छोटी बहू बोली, भैया मुझसे भूल हो गई, मैं घर के कामकाज में फंस गई और तुमसे किया वादा मुझे याद नहीं रहा, मैं तुमसे क्षमा मांगती हूँ। सांप बोला, ठीक है, मैंने तुम्हें माफ किया और आज से तुम मेरी बहन हुई और मैं तेरा भाई, तुझे जो मांगना है मांग ले। वह बोली, भैया मेरा कोई भाई नहीं है, अच्छा हुआ जो तुम मेरे भाई बन गए, बस यही कमी थी और तो कुछ नहीं चाहिए। बस मुझे पीहर की बहुत याद आती है, अगर मेरा कोई भाई नहीं है जो मुझे पीहर लेने आए। सांप ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें लेने आऊँगा। कुछ समय बाद वह सर्प मनुष्य का रूप धारण करके छोटी बहू के ससुराल आया और बोला कि मेरी बहन को भेज दो। सब हैरान हो गए क्योंकि सभी यही जानते थे कि इसके तो कोई भाई नहीं है। सबने पूछा, तुम कौन हो? इसके तो कोई भाई है ही नहीं। तब सर्प बोला, मैं इसका चचेरा भाई हूँ, बचपन में ही बाहर चला गया था, आज इसे लेने आया हूँ, कुछ दिनों के लिए इसे मेरे साथ भेज दो। सर्प की बात सुनकर घर के लोगों ने छोटी बहू को साथ भेज दिया। छोटी बहू हैरान थी। तब सर्प ने रास्ते में उसे बताया कि मैं वही सर्प हूँ जो तू, इसलिए तू डरना नहीं, जहाँ भी चलने में कठिनाई हो वहाँ मेरी पूंछ पकड़ लेना। छोटी बहू उसके कहे अनुसार उसके घर पहुँच गई। वहाँ के धन ऐश्वर्य को देखकर चकित हो गई। एक दिन सर्प की माता ने उससे कहा, मैं एक काम से बाहर जा रही हूँ, तू अपने भाई को दूध ठंडा करके पिला देना। लेकिन छोटी बहू को ये बात ध्यान ही नहीं रही, वो तो इंसान थी, तो उसने गलती से सर्प को गर्म दूध पिला दिया, जिससे उसका मुख बुरी तरह जल गया। यह देखकर सांप की माता बहुत क्रोधित हुई, परंतु सर्प के समझाने पर वो शांत हो गई। तब सर्प ने कहा, बहन को अब उसके घर भेज देना चाहिए। तब सर्प और उसके पिता ने उसे बहुत सोना, चांदी, जवाहरात, वस्त्र, आभूषण आदि देकर उसके घर पहुंचा दिया। इतना सारा धन देखकर बड़ी बहू ने ईर्ष्या से कहा, लगता है तेरा भाई बहुत धनवान है, ऐसे में तुझे तो उससे और धन लाना चाहिए था, बस इतना ही दिया। सर्प ने
बड़ी बहू की ये बात सुन ली और उसने बहुत साड़ी सोने की चीजें लाकर दे दी। अब बड़ी बहू और अधिक जल भून गई। ईर्ष्या में वह बोली, इन्हें तो झाड़ने के लिए भी सोने की झाड़ू चाहिए। तब सर्प ने झाड़ू भी सोने की लाकर दे दी। जाते जाते सर्प ने छोटी बहू को हीरे मणियों का अद्भुत हार दिया था। उसकी प्रशंसा उस देश की रानी ने भी सुनी और राजा से बोली कि सेठ की छोटी बहू का हार यहाँ आना चाहिए। राजा ने मंत्री को हुक्म दिया और उससे वह हार लेकर शीघ्र उपस्थित हो। मंत्री ने सेठ जी से जाकर कहा कि महारानी जी छोटी बहू का हार पहनेंगी, वह उससे लेकर मुझे दे दो। सेठ जी ने डर के कारण छोटी बहू से हार मंगवा कर दे दिया। छोटी बहू को यह बात बहुत बुरी लगी। उसने अपने सर्प भाई को याद किया और प्रार्थना करने लगी, भैया रानी ने हार छीन लिया है, तुम कुछ ऐसा करो कि जब वह हार उसके गले में रहे तब तक के लिए सर्प बन जाए और जब वह मुझे लौटा दे तो हीरो और मणियों का हो जाए। सर्प ने ठीक वैसा ही किया। जैसे ही रानी ने हार पहना वैसे ही वह सर्प बन गया। यह देखकर रानी चीख पड़ी और रोने लगी। यह देख राजा ने सेठ के पास खबर भेजी कि छोटी बहू को तुरंत भेजो। सेठ जी डर गए कि राजा न जाने क्या करेगा। वह स्वयं छोटी बहू के साथ उपस्थित हुए। राजा ने छोटी बहू से पूछा, तूने क्या जादू किया है? मैं तुझे दंड दूंगा। छोटी बहू बोली, राजन दृष्टता क्षमा कर, यह हार ही ऐसा है। मेरे गले में हीरो और मणियों का रहता है और दूसरे के गले में सर्प बन जाता है। यह सुनकर राजा ने वह सर्प बना हार उसे देकर कहा, अभी पहनकर दिखाओ। छोटी बहू ने जैसे ही उसे पहना वैसे ही हीरो मणियों का हो गया। ये देखकर राजा को विश्वास हो गया और उसने प्रसन्न होकर उसे ढेर सारी मुद्राएं पुरस्कार में दी। छोटी बहू घर लौट आई। उसके धन को देखकर बड़ी बहू ने ईर्ष्या के कारण उसके पति को सिखाया कि छोटी बहू के पास कहीं से धन आया है। ये सुनकर उसके पति ने पत्नी से पूछा, सही बताओ ये धन तुझे कौन देता है? तब उसने सर्प को याद किया। बहन को मुश्किल में फंसता देख उसी समय सर्प वहां प्रकट हुआ और कहने लगा, जो मेरी बहन के आचरण पर संदेह करेगा मैं उसे डस लूंगा और मेरे जहर का कोई तोड़ भी नहीं है। यह सुनकर छोटी बहू का पति प्रसन्न हुआ और उसने सर्प देवता का सत्कार किया। कहते हैं उस दिन से नागपंचमी का त्योहार मनाया जाने लगा है। सभी स्त्रियां सर्प को भाई मानकर उनकी पूजा करती है। नाग देवता के आशीर्वाद से उसके घर में कोई कमी नहीं रहती है। बोलो नाग देवता की जय हो। तो बस इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं दोस्तों। यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो, यूजफुल लगी हो तो कृपया लाइक के बटन पर जरूर क्लिक कीजिए और यदि आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर हम लेकर आते हैं आपके लिए तरह तरह की धार्मिक जानकारियाँ, होम रेमेडीज, होम टिप्स और टेक्निकल नॉलेज। तो सब्सक्राइब करने पर आपको हमारे नए वीडियोस की अपलोड्स लगातार निरंतर मिलती रहेगी। तो अभी सब्सक्राइब के लाल बटन पर क्लिक करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। तो एक नया वीडियो, एक नई जानकारी लेकर मैं आपका दोस्त नरेंद्र अग्रवाल फिर मिलूंगा। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक्स। जय श्री राम, जय हनुमान।